SYY चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को घर पे प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे को किस प्रकार से दें, इसकी कुछ बेस्ट टिप्स बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे का रूटीन तैयार करें, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका रूटीन चेंज होगा स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग। स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग सुबह बच्चे को उठाना स्टार्ट कर दें, उसको तैयार करें और फिर बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दें। आप सबसे पहले स्कूल में जब बच्चा जाता है तो टीचर्स उसको ग्रीटिंग सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक्स और इस प्रकार के वर्ड सिखाते हैं। तो आपको ये सभी घर पे बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? जब आप सुबह उठें तो उठते ही आप बच्चे को कहेंगे गुड मॉर्निंग। घर के दूसरे सदस्यों को भी आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और सदस्य हैं वो सभी आपका सहयोग करेंगे, वो भी बच्चे को सुबह गुड मॉर्निंग बोले। तो बच्चे को जब से गुड मॉर्निंग बोलेंगे, बच्चा भी दूसरों को रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो ये एक हैबिट सी बन जाएगी बच्चे की सीखने की। जब लंच टाइम हो तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। आप बच्चे को गुड आफ्टरनून बोलेंगे, बच्चा से कहेंगे सभी को गुड आफ्टरनून करो, तो बच्चा सभी को गुड आफ्टरनून बोलेगा। इसी प्रकार से इवनिंग में भी क्या बोलना है? गुड इवनिंग। जब आप बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाएं तो आप सभी से गुड इवनिंग, जो भी आपके जाने पहचाने वाले मिलने फ्रेंड्स वगैरह जो मिले, आप उनको गुड इवनिंग बोलेंगे, बच्चे से भी गुड इवनिंग बुलवाएंगे, तो ये एक हैबिट बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद बच्चा इन शब्दों को लर्न कर लेता है, ये उसकी मेमोरी में आ जाते हैं और वो एक रूटीन प्रैक्टिस से ये सब सीख जाएगा। खेल खेल में सीख जाएगा, आपको कोई एडिशनल एफर्ट इसके लिए नहीं लगाना है। बस जस्ट बच्चे को रोज बोलना है और बच्चा इस प्रैक्टिस से सीख जाएगा। इसके लिए आप कुछ राइम्स का यूज भी कर सकते हो। ये राइम्स आपको गूगल पे भी मिल सकती हैं, इनकी बुक्स भी आती है और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक राइम सुनाती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? से गुड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू? Say good afternoon in the afternoon. Hello, how are you? Say good evening in the evening. Hello, how are you? Say good night when you go to bed. Like this, you can prepare your own rhymes, or you can search from the Google, and you can use other books also. इस प्रकार से बच्चे की आप प्रैक्टिस करवाएं, खेल खेल में उसको बोलते जाएं, आप भी काम करते जाएं, बच्चे से भी बुलवाते जाएं, तो आप भी बोर नहीं होंगे, बच्चा भी बोर नहीं होगा और बच्चा ये सब ग्रीटिंग वर्ड जो है सीख जाएगा। जब बच्चा कोई भी काम, आप बच्चा से छोटे छोटे जैसे काम करवाते, बोला कि आपने कि पानी ला के दो, या कोई वस्तु पकड़ाने के लिए आपने बोला और बच्चा वो करता है ऐसा, तो आप बच्चे को बोलिए थैंक यू। तो इससे बच्चे में ये आएगा कि जब कोई काम किया जाता है तो हमें क्या वर्ड बोला जाता है। जब बच्चा कुछ भी काम करता है, नया नया कुछ सीखता है, बोलना सीखता है, कोई लर्न कर, आपने राइम लर्न करवाई वो सुनाता है, या कुछ भी छोटा ऐसा काम करता है, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, जैसे उसने अपने कपड़े पहन लिए हैं, तो आप बच्चे को अप्रिशिएट करें। यू आर वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी गुड गर्ल, कि देखो आपने अपना काम अपने आप कर लिया है। तो बच्चे को इससे मोटिवेशन मिलता है और वो सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ये ध्यान रखें कि बच्चे को कौन से शब्द कैसे सिखाते हैं, इन सबको प्रैक्टिस में लाएं, किस प्रकार से बच्चे को अप्रिशिएट किए। अब तीसरा आता है कि प्री स्कूल की एजुकेशन, यानी स्कूल की फर्स्ट क्लास में भेजने से पहले बच्चे को हमें क्या क्या सिखाना है, यानी अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, नंबर सिखाने हैं, काउंटिंग सिखानी है, लैंग्वेज सेंटेंस सिखाने हैं। तो इनको कैसे सिखाएं? एक तो बच्चे को कभी भी फोर्स करके ना सिखाएं कि बैठो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, इस प्रकार से न करें। बच्चे को आपने सुबह तैयार कर दिया, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, उसी में आप बच्चे को बताएं देखो ये तुम्हारा खिलौना है, इसका नाम क्या है? ये कार है। कार पे आप वहाँ लेटर्स बना लो, आप या तो उसी पे लिख दो CAR, या अलग से आप एक पेपर पे एक फ्लैश कार्ड बना के उसके साथ चिपका दिया, वहाँ रख दो। जैसा खिलौने पे कलर है वैसा ही आप उस पर कलर कर दो, ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर सके कि ये सेम कलर, इसी जो सेम कलर है वो उस टॉय का नाम है। कलर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अब उस पर जो लेटर है आप बार बार बच्चे को बुलवाएंगे
कार, CAR कार, C फॉर कार। इस प्रकार से हर एक खिलौने का जब आप यूज करते जाएंगे तो बच्चा इससे कलर सीखेगा, लेटर्स भी सीख जाएंगे, उसकी शेप बताएंगे आप कि इसकी शेप कैसी है, स्क्वायर है, राउंड है, रेक्टेंगल है, जो भी बच्चा शेप के बारे में सीख जाएगा। इसमें कितने पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स कितने हैं, तो बच्चा आप पहले काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4। इस प्रकार बच्चा भी काउंट करके आप बताएगा इसमें विंडोज कितनी हैं, अब नंबर्स ऑफ खिलौने आपके पास कितने हैं, कोई चीज़ बच्चा खा रहा तो कितनी है, आपके हाथ पर फिंगर्स कितनी हैं, ये सब काउंट कर आप बच्चे को इस प्रकार से बच्चा मतलब खेल में बिना किसी बर्डन के आराम से काउंटिंग सीख जाता है। और अल्फ़ाबेट्स को डायरेक्टली न सिखाएं, बस उसके ट्वाइस से आप जोड़कर ही सिखाएं। जैसे आपको अब सिखाना है तो अब फॉर फ्लैग ही नहीं है, आपने फ्लैग तो सिखा दिया, ठीक है, आप फ्रूट ले आए फिग, आप वो दिखा दे कि अब फॉर फिग, फिंगर्स सिखा के अब फॉर फिंगर्स। बच्चे की जो नॉलेज है इससे क्या बोलते कंक्रीट नॉलेज बन जाती है, यानी उसकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाती है ये बातें। बच्चे को आप घुमाने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, तो प्लांट्स हैं वहाँ पर, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब आप बातों बातों में बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे से पूछ सकते हैं कि देखो ये सब क्या है, ट्रीज हैं, ये क्या प्लांट है, प्लांट और ट्रीज में क्या डिफरेंस है, पत्तों को देखो, इन पत्तों का जो कलर है वो कैसा है, कैसा आप बताएंगे कि ट्रीज के जो लीव्स हैं ये क्या है, ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर है। फ्लावर्स उनका कलर बताएंगे कि ये फ्लावर्स हैं, कोई पिंक है, रेड है, वाइट है। इस प्रकार से आप रोज़ ले जाएंगे, रोज़ बच्चे को बताएंगे तो बच्चा फ्लावर क्या होता है वो सीख जाएंगे, प्लांट का कौन सा पार्ट लीफ कहलाता है वो भी सीख जाएगा, कौन से पौधे प्लांट है और कौन से ट्री है वो सीखेगा इससे। और क्या सीखेगा, अलग अलग शेप। अब वहाँ आप बच्चे को बता सकते हैं देखो ये लीव्स की शेप अलग है, कोई लीफ राउंड होगा, कोई लॉन्ग होगा, इस प्रकार से कोई बिल्कुल प्लेन होगा। इस तरह से जैसे मैंने प्लांट का है इसका बिल्कुल साइड जैसे प्लेन है तो किसी में कट होगा, यानी कि एक बिना बुक के बिना किसी प्रकार के बर्डन के आप बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, विच ट्री इज लॉन्ग एंड विच इज शॉर्ट, ये सब बच्चा देखकर आराम से बताएगा, इससे बच्चे को साइज का पता चल जाता है, देख कर कंपेयर कर सकता है छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है, ये सब बच्चा इस प्रकार से सीखता है। फिर घर में भी उसे घर के सदस्यों में कौन घर में लंबा कौन छोटा, इस प्रकार से आप बच्चे से पूछ सकते हैं। और उसे जब ये सब बताएंगे, पहले आपको बताना पूछना नहीं डायरेक्टली, पहले आप बच्चे को बताएंगे ये सब चीज़ें करके, देखो ये जो इसको लंबा कहते हैं, इसको छोटा कहते हैं, ये लंबा में लॉन्ग एंड छोटा में शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स उसको करवाएं, साथ साथ बच्चे को इससे साइज और क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा, बिना बर्डन के बच्चा आपका सीख रहा है। अब आती है लैंग्वेज की बात कि बच्चे में लैंग्वेज कैसे डेवलप करें, यानी किस प्रकार से सही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, सही शब्दों को बोलेगा, एक सेंटेंस को बोलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को शॉर्ट स्टोरीज सुनाएं, बच्चे के लेवल की। जैसे बच्चा जब बार बार उनको रिसाइट करेगा तो सेंटेंस मेकिंग सीख जाएगा, बच्चा सेंटेंस बोलना सीख जाएगा, बार बार रिसाइट करेगा उसे याद होगा, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो भी मजबूत बनेगी, तेज बनेगी, मेमोरी तेज हो जाएगी बच्चे की। बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। अब घर में जब बच्चा देखता है कोई भी चीज़, वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है उसके, तो बच्चा जितने भी क्वेश्चन पूछे आप पेशेंस के साथ आंसर दें, कभी भी झल्लाए न, चिड़चिड़ाहट न करें कि बहुत बोलते हो बहुत नहीं, बच्चे से को ऐसा कभी ना बोले। आप घर में बच्चे के आंसर नहीं दे पाएंगे, ऐसे बोलेंगे तो बाहर स्कूल में जब बच्चा जाएगा, स्कूल में बच्चा टीचर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि घर में उसने सुना है कि चुप रहो बहुत बोलते हैं, तो बच्चे को यही रहेगा, टीचर भी ऐसे बोलेगा और कहीं उसका जो क्वेश्चन है वो कहीं गलत तो नहीं है, उस पर तो उसको डांट नहीं पड़ रही है। तो जब भी आप बच्चे से जितने भी क्वेश्चन बच्चा पूछे उसके पेशेंस के साथ आप आंसर दें। अब
यदि आप बच्चे को झिड़कते हैं और बच्चे में झिझक हो जाएगी, फिर आपको स्कूल से शिकायत रहेगी कि जी हमारा बच्चा तो चुप बैठा रहता है, हमारा बच्चा तो जी बोलता नहीं है। उसमें स्कूल चुप नहीं कराता, आप घर से बच्चे को चुप रहना सिखा के भेजते हो। तो इस बात का ये विशेष ध्यान रखें कि बच्चा जितने भी क्वेश्चन पूछता है आप उसे बताएं, उसकी क्यूरियोसिटी जो है उसको शांत करें, मतलब उसको सही आंसर दें। बच्चे को घुमाने के लिए बाहर लेके जाएं, नेबरहुड में लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, आपके पास कोई छोटा गार्डन हो वहाँ लेके जाएं। बच्चा वहाँ जो भी नई नई चीज़ें देखेगा तो सबके बारे में पूछेगा, रोज़ पूछेगा वो, और उसको आप पेशेंस के साथ आंसर दे, बिल्कुल धैर्य के साथ, और टाल मटोल बिल्कुल ना दे, गोलमाल आंसर ना दे, करेक्ट आंसर दे। आप आज गोलमाल आंसर देंगे, बच्चा बड़ा होकर सही आंसर जरूर जानेगा, और जब वो सही आंसर जानेगा तो उसके मन में ये आएगा कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है, वो मुझे बुद्धू बनाते थे, मुझे गलत आंसर बताते थे। जब बच्चे को बाहर आप लेके जाएं गार्डन में, बगीचे में, कहीं भी, तो बाहर के बच्चे भी खेलने आते हैं, आस पड़ोस के बच्चे खेलना, सबसे मिलवाएं, बच्चे की वहाँ पर फ्रेंडशिप होगी। जैसे स्कूल में जाता है बच्चे नए फ्रेंड बनाता है, तो वहाँ बच्चा सबके साथ मिलेगा, सबको दोस्त बनाएगा, सबके साथ खेलने दे, चोट लगने का डर से ना डर के बैठे, बच्चे को अच्छे से खेलने दे। एक तो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरा दूसरों के साथ घुलना मिलना सीख जाएगा, एडजस्ट करना सीख जाएगा। क्योंकि स्कूल में जाके बच्चा यही सब सीखता है। आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपका बच्चा जो प्री स्कूल की एजुकेशन होती है 3 साल की, जिसके लिए पेरेंट्स बड़े ही उत्सुक भी होते हैं और चिंतित भी होते हैं, हमारा बच्चा तो छोटा, इतने देर तक पता नहीं स्कूल में रुक पाएगा या नहीं पाएगा, रुक पाएगा, तो वो सब एजुकेशन आप घर पर रहकर अपने बच्चे को समय दीजिए, और अच्छे से अपने बच्चे की एजुकेशन घर पर ही आप कंप्लीट करवा सकते हैं। और जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, एडमिशन करवाएंगे आप, तो बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में जाएगा, आप भी को भी कोई चिंता नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्री माइंड से बच्चे को स्कूल छोड़ के जाएंगे, और बच्चा भी कॉन्फिडेंस के साथ हैप्पीली स्कूल जाएगा। तो मैंने 3-4 बातें आपको बताई हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से आप घर पे प्री स्कूल एजुकेशन दें। तो आप सभी को इस मेरे वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा है कि भाई इससे हम घर पे बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन देने में ये टिप्स हमारी सहायता करेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।